गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इस वीडियो में मैं क्लास 8 को बच्चों एसएसटी, ठीक है, एसएसटी में ज्योग्राफी का हम चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा चैप्टर? थर्ड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है हमारा? रिसोर्सेस, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हम इसमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बच्चों जानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन आप जानते हैं क्या होते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं जो कि हमको प्रकृति से मिलती है ना। प्रकृति यानी नेचर। तो नेचर से हमें जो वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे है ना, ये सब मिलते हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। ठीक है। और नेचुरल वाइल्ड लाइफ कौन सी होती है बच्चों? जैसे अब जब पेड़ पौधे हैं तो उनमें जंगली जानवर भी रहेंगे, तो वही नेचुरल वाइल्ड लाइफ होती है। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों अब हम इसमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन आप जानते हैं कि सबसे मेन तो ये कि जो वेजिटेशन होती है, जो वनस्पतियां होती हैं, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम क्या है, जीना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं देंगे, है ना। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से तो एक ये हो गया। और बच्चों दूसरा क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन से हमें बहुत सारी, जैसे देखिए फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है ना, चंदन मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है ना, और बहुत कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं। और मेडिसिन जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर आता है, हेडेक हो जाता है, जो भी होता है, तो वो सारी जो मेडिसिन है वो कहाँ से आती है? वो वेजिटेशन से ही मिलती है। ठीक है ना। तो अभी ये कितना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, पेपर भी मिलता है वेजिटेशन से, रबर, गम, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नेचुरल वेजिटेशन से जो है वो मिलती है। चलिए अब जो वाइल्ड लाइफ होती है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए बच्चों जानवर जो होते हैं, जब पेड़ पौधे तो उनमें जानवर है। अब देखिए क्या होता है कि बड़े जानवर जो होते हैं वो छोटे जानवरों को खा जाते हैं। अगर वो छोटे जानवरों को ना खाएं, ठीक है ना, तो बड़े जानवर ना हो, छोटे जानवर ही, तो सोचिए जानवरों की आबादी कितनी हो जाएगी। वो जंगल में ना रहकर शहरों में भी भाग आएंगे, है ना। अभी बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जैसे ईगल, है ना, इस तरीके से। तो बहुत से जानवर बच्चों ऐसे होते हैं जो मरे हुए जो जानवर होते हैं या डेड बॉडीज होती है उनकी, तो उनको वो खाते हैं। अगर वो उनको नहीं खाएंगे, सपोज करो अगर वो उनको ना खाएं, तो बच्चों क्या होगा? वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि जंगल में तो उसको कोई दफनाने के लिए जाएगा नहीं। वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, और उससे क्या है कि उसमें जब वो पड़ी रहेगी तो उसमें कीटाणु भी बनेंगे, तो वो चारों तरफ उड़ेंगे, वो वातावरण को दूषित करेंगे और वो धीरे धीरे हम तक आ जाएंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत से रीजन है जिसके लिए जरूरी होती है। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। अब बच्चों उनके उन फैक्टर के बारे में जानेंगे जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों ये दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, एक तो ह्यूमन मेड हो सकते हैं, एक नेचुरल फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन मेड में क्या है कि इंसान, आप जान ठीक है, भी मानते हैं कि इंसान भले ही जंगल में जा नहीं रहा इनको अफेक्ट करने के लिए, लेकिन देखिए रोड बनाए जाते हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो उनके लिए रास्ता, जब जंगल से होकर भी रास्ता आती है तो जंगल को क्या कर दिया जाता है? साफ कर दिया जाता है, वहां से पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। चलिए दूसरा, अगर हम अपने घर में फर्नीचर बना रहे हैं, तो आप जानते हो ना लकड़ी जो फर्नीचर की कहां से आ रही है? जंगलों से आ रही है। तो अब उस फर्नीचर को बनाने के लिए भी तो जंगलों को काटा जा रहा है ना। तो इस तरीके से ह्यूमन भी क्या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। अगर हम ये कहें हम तो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम तो जंगल में नहीं जा रहे कुड़ाली लेकर के हमें काटना है जंगल को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हम इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करते ही हैं। ठीक है। अब बच्चों जब नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट होगी तो उससे वाइल्ड लाइफ भी अफेक्ट होगी। जब जंगल ही रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे भाई? जानवरों का घर जंगल ही तो होता है, तो जंगल ही साफ हो जाएगा तो जानवर कैसे रहेंगे वहाँ? ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों चीज अफेक्ट होगी। अब नेक्स्ट, ये तो हुआ ह्यूमन जो इंसान जो अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। अब प्रकृति भी बच्चों करती है, जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक हुआ है ना, तो उसकी वजह से पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, पेड़ पौधे, जानवर बहुत मरते हैं, है ना। या फिर फ्लड आ गया तो क्या होता है कि जंगल में पानी हो जाता है, उससे जानवर भी मरते हैं और पेड़ों को भी नुकसान होता है। ठीक है। या फिर जमीन फिसल गई तो उसमें बहुत सारी चीजें चली जाती है, तो इस तरीके से प्रकृति भी उनको अफेक्ट करती है।
चलिए अब बच्चों फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, देखिए फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, आप अपने बुक में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, कैंडिफॉरस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। इनमें आपकी बुक में दे रखा है कि ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब बच्चों फॉरेस्ट फायर क्या होता है, तो देखिए फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग का लग जाना। अब आग कैसे लगती है, उसके कॉज होते हैं, कॉज क्या क्या होते हैं बच्चों, देखिए एक तो ऐसा बोलते हैं बिजली गिर गई, आसमान में बिजली चमकी और जंगल में क्योंकि अंधेरा होता है वहां पर लाइट तो होती नहीं है, तो बिजली जो है वहां पर गिर जाती है, तो इस कारण क्या होता है कि जंगलों में आग भी लग जाती है। और ठीक है, अब उसके कॉज क्या क्या होते हैं बच्चों, ये कॉज हो गया, ठीक है। अब उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, अब जब जंगल जल रहा है तो इफेक्ट तो होगा बच्चों, हो सकता है कि उसकी आग धीरे धीरे बढ़कर शहर में आ जाए, या फिर चलिए वो भी ना हो तो वहां पे पेड़ों को तो हानि हो रही है, जानवर भी मर रहे है ना, तो अब पेड़ों से तो हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इसके इफेक्ट होते हैं। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर, तो बच्चों बेसिकली हम ये कह सकते हैं फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हम नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर जंगल में आग लगी तो उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन लगने के बाद इसको कोशिश कर सकते हैं कि आग पूरी तरह ना फैले या हो सके तो ये बुझ जाए, है ना। इसके लिए क्या किया जाता है कि जंगल हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाता है, वहां से पानी छोड़ा जाता है ना, जिससे क्या होता है कि वो आग जो पूरी बुझ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, सब्स, डेजर्ट वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। अब बच्चों ग्रासलैंड में केवल वही चीज नहीं आती है जो घास से, ऐसा नहीं कि घास है तो वही ग्रासलैंड है, नहीं, देखिए जो चीज छोटी हो, झाड़ीदार हो, है ना, वो भी ग्रासलैंड में आती है। और बैम्बू जो कि बहुत बड़ा होता है तो वो भी घास होता है ना, घास की श्रेणी में उसको रखा जाता है। तो सिर्फ झाड़ियां जो होती हैं, डेजर्ट वेजिटेशन भी ग्रासलैंड की होती है बच्चों, ठीक है ना, ये सारे इसके टाइप्स है। अब इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में।